धनदत्त राजा की कथा। धनदत्त राजा की कथा। कथा देवादि के द्वारा पूज्य और अनंत ज्ञान दर्शनादि आत्मीय श्री से विभूषित जिन भगवान को नमस्कार कर मैं धनदत्त राजा की पवित्र कथा लिखता हूँ। अंध देशांतर्गत कनकपुर नामक एक प्रसिद्ध और मनोहर शहर था। उसके राजा थे धनदत्त। वे सम्यक दृष्टि थे, गुणवान थे और धर्म प्रेमी थे। राजमंत्री का नाम श्रीवंदक था। वह बौद्ध धर्मानुयायी था, परंतु तब भी राजा अपने मंत्री की सहायता से राजकार्य अच्छा चलाते थे। उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती थी। एक दिन राजा और मंत्री राजमहल के ऊपर बैठे हुए कुछ राज्य संबंधी विचार कर रहे थे कि राजा को आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन हुए। राजा ने हर्ष के साथ उठकर मुनिराज को बड़े विनय से नमस्कार किया और अपने महल में उनका आह्वान किया। ठीक भी है, साधु संगा सता प्रिय, अर्थात साधुओं की संगति सज्जनों को बहुत प्रीतिकर जान पड़ती है। इसके बाद राजा के प्रार्थना करने पर मुनिराज ने उसे धर्मोपदेश दिया और चलते समय वे श्रीवंदक मंत्री को अपने साथ लिवा ले गए। ले जाकर उन्होंने उसे समझाया और आत्महित की इच्छा से उसके प्रार्थना करने पर उसे श्रावक के व्रत दे दिए। श्रीवंदक अपने स्थान लौट आया। इसके पहले श्रीवंदक अपने बुद्धगुरु की वंदना भक्ति करने को प्रतिदिन उनके पास जाया करता था। सो जब उसने श्रावक व्रत ग्रहण कर लिए तब से वह नहीं जाने लगा। यह देख बौद्धगुरु ने उसे बुलाया, पर जब श्रीवंदक ने आकर भी उसे नमस्कार नहीं किया तब संघश्री ने उससे पूछा, क्यों आज तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया? उत्तर में मंत्री ने मुनि के आने, उपदेश करने और अपने व्रत ग्रहण करने का सब हाल संघश्री से कह सुनाया। सुनकर संघश्री बड़े दुहक के साथ बोला, हाय, तू ठगा गया। पापियों ने तुझे बड़ा धोखा दिया। क्या कभी यह संभव है? निराश्रय आकाश में भी कोई चल सकता है? जान पड़ता है तुम्हारा राजा बड़ा कपटी और ऐन्द्रजालिक है। इसीलिए उसने तुम्हें ऐसा आश्चर्य दिखलाकर अपने धर्म में शामिल कर लिया। तुम तो भगवान के इतने विश्वासी थे, फिर भी तुम उस पापी राजा की बहकावट में आ गए। इस तरह उसे बहुत कुछ ऊंचा नीचा समझाकर संघश्री ने कहा, अब तुम कभी राजसभा में नहीं जाना और जाना भी पड़े तो यह आज का हाल राजा से नहीं कहना, कारण वह जैनी है। सो बुद्ध धर्म पर स्वभाव से ही उसे प्रेम नहीं होगा। इसलिए क्या मालूम कब वह बुद्ध धर्म का अनिष्ट करने को तैयार हो जाए। बेचारा श्रीवंदक फिर संघश्री की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने श्रावक धर्म को भी उसी समय तिलांजलि दे दी। बहुत ठीक कहा गया है, स्वयं ये पापिनो लोके परम कुर्वन्ति पापिनम यथा संतप्तमानो सो दहत्यग्निन संशय। ब्रह्मा नेमिदत्त, अर्थात जो स्वयं पापी होते हैं वे औरों को भी पापी बना डालते हैं। यह उनका स्वभाव ही होता है। जैसे अग्नि स्वयं भी गर्म होती है और दूसरों को भी जला देती है। दूसरे दिन धनदत्त ने राज्यसभा में बड़े आनंद और धर्म प्रेम के साथ चारण मुनि का हाल सुनाया। उनमें प्रायः लोगों को, जो कि जैन नहीं थे, बहुत आश्चर्य हुआ। उनका विश्वास राजा के कथन पर नहीं जमा। सब आश्चर्य भरी दृष्टि से राजा के मुंह की ओर देखने लगे। राजा को जान पड़ा कि मेरे कहने पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी गंभीरता को हंसी के रूप में परिवर्तित कर झट से कहा, हाँ, मैं यह कहना तो भूल ही गया कि उस समय हमारे मंत्री महाशय भी मेरे पास ही थे। यह कहकर ही मंत्री पर नजर दौड़ाई पर वे उन्हें नहीं दिख पड़े। तब राजा ने उसी समय सैनिकों को भेजकर श्रीवंदक को बुलवाया। उसके आते ही राजा ने अपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उससे कहा, मंत्री जी, कल दोपहर का हाल तो इन सबको सुनाइए कि वे चारण मुनि कैसे थे। तब बौद्धगुरु का बहकाया हुआ पापी श्रीवंदक बोल उठा कि महाराज, मैंने तो उन्हें नहीं देखा और न यह संभव ही है कि आकाश में कोई चल सके। पापी श्रीवंदक के मुंह से उक्त वाक्यों का निकलना था कि उसी समय उसकी दोनों आंखें
मुनि निंदा के तीव्र पाप के उदय से फूट गईं। सच है, प्रभावो जिनधर्मस्य सूर्यसेव जगत्रये नैव संछाद्यते केन घूकप्रायण पापिना। ब्रह्मा नेमिदत्त जैसे संसार में फैले हुए सूर्य के प्रभाव को उल्लू नहीं रोक सकता, ठीक उसी प्रकार पापी लोग पवित्र जैन धर्म के प्रभाव को कभी नहीं रोक सकते। उक्त घटना को देखकर राजा वगैरह ने जिनधर्म की खूब प्रशंसा की और श्रावक धर्म स्वीकार कर वे उपासक बन गए। इस प्रकार निर्मल और देवादि के द्वारा पूज्य जिनशासन का प्रभाव देखकर भव्य पुरुषों को उचित है कि वे निर्भ्रांत होकर सुख के खजाने और स्वर्ग मोक्ष के देने वाले पवित्र जिनधर्म की और अपनी निर्मल और मनोवांछित की देने वाली बुद्धि को लगावें।